चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 65 नंबर। पहला प्रश्न है भाजकता के नियम लिखिए। भाजकता के नियम का मतलब है कि कोई संख्या है वो 2 से कब विभाज्य होगी, 3 से कब विभाज्य होगी, 5 से कब होगी, 7 से कब होगी, 11 से कब होगी। तो ये हम भाजकता के नियमों से पता लगा सकते हैं बिना भाग दिए। जैसे यहाँ पहला दे रखा है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता कैसे चेक करते हैं? यदि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है, अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो 3 का गुणज है मतलब 3 के पहाड़े में वो संख्या आती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 6 की भाजकता का नियम क्या होता है? संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। और 2 से कब विभाज्य होती है? 2 से होती है जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब विभाज्य होती है 2 से। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वो 6 से भाज्य हो जाएगी। 11 की भाजकता का नियम क्या है? यदि संख्या के दाईं ओर से विषम स्थान पर आए अंकों का जोड़ योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग कर लें और फिर उनका अंतर निकालें, वो अंतर 0 आए या 11 का गुणज आए, तब वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी? तो 10 से विभाज्य कब होती है? यदि इकाई का अंक 0 हो तब 10 से विभाज्य होती है। पीछे वाली इकाई का अंक जो है ना 0 होना चाहिए तब 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ देखिए ये 2 है तो ये नहीं होगी। यहाँ इकाई का अंक 0 है, ये होगी। यहाँ 0 नहीं है, ये नहीं होगी। यहाँ 0 है, ये होगी, ये भी होगी। यहाँ 0 है, ये भी हो जाएगी। इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है, ये नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक 0 है, ये 10 से विभाज्य होगी। तो 10 से विभाज्य कब होती है? जब इकाई का अंक 0 हो। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी? उत्तर हाँ या ना में दीजिए। तो 2 से विभाज्य मैंने पहले बताई थी, इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तब 2 से विभाज्य होती है। यहाँ देखिए 2 से विभाज्य होगी। 4 है, 2 से विभाज्य होगी। 1 है, ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 8 है, होगी। 6 है, होगी। 1 है, नहीं होगी। इसमें भी इकाई का अंक 1 है, ये नहीं होगी। ये 2 है, होगी। और ये 0 है, होगी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी? अब 5 से विभाज्य तक का क्या नियम होता है? यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होती है। चौथे में देखिए 0 या 5 होना चाहिए। 0 है, होगी। 5 है, होगी। 1 है, नहीं होगी। 2 है, नहीं होगी। 0 और 5 होने चाहिए। 0 है, हो जाएगी 5 से विभाज्य। ये भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। 0 है, 5 है, ये भी 5 से विभाज्य है। 0 है, ये भी है। 2 आ गया तो ये नहीं है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से जो कथन सत्य है उनके सामने राइट का निशान है, जो कथन असत्य है उनके सामने गलत का निशान लगाएं। कहा देखिए, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी। क्या यह कथन सही है? देखिए, जैसे 55 है, वो 5 से भाज्य है लेकिन 10 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि 10 से भाज्य होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये कथन असत्य है। खा देखिए, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए 42 है, ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाज्य है। और अंकों का योग 6 है, 3 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। लेकिन ये 9 से विभाज्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए और अंकों का योग तो 6 है, जो कि 9 के पाड़े में नहीं आता है। तो 9 से भाज्य ये नहीं है। 6 से तो भाज्य है लेकिन 9 से भाज्य नहीं है। तो ये कथन असत्य है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 से भाज्य हो तो 9 से भी भाज्य होगी। ग देखिए, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 दोनों से विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी। 8 के ही तो गुणनखंड है 2 और 4, तो 8 से विभाज्य होगी तो 2 और 4 से अवश्य ही होगी। ठीक है, 8 के ही गुणनखंड है 2 और 4, तो 8 से विभाज्य है तो 2 और 4 से भी होगी। ये कथन सही है। छठा प्रश्न देखिए, विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं कि कौन सी संख्या किससे भाज्य है और किससे नहीं है। 325 देखिए, 2 से क्या 2 से होने के लिए यहाँ इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये 2 से नहीं है,
ये भी 2 से नहीं है, ये भी 2 से नहीं है। 3 से भाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। देख लेते हैं, 5 और 3 8 और 2 10, तो ये नहीं है। 9 और 4 13, 13 और 2 15, 9 2 11 और 4 15, 15 है तो 3 के गुणज है, तो ये 3 से भाज्य है। 4 4 8 और 1 9, ये भी 3 का गुणज है, तो ये भाज्य है। ठीक है, 4 से चेक करते हैं, 4 से भाजकता का क्या नियम है। 4 से भाजकता कैसे चेक की जाती है। यदि पीछे वाले 2 अंक इकाई और दहाई के अंक इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 25 है, 25 में 4 के पाड़े में नहीं आता 25, तो ये 4 से भाज्य नहीं है। 29 4 7 28 होता है, ये 29 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 4 से भाज्य नहीं है। 41 भी 4 से भाज्य नहीं है। 5 से चेक करते हैं, 5 से 0 या 5 होना चाहिए, तो ये जाएगा और ये भाज्य नहीं है। 6 से 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, इन दोनों में नहीं है। ये 2 और 3 दोनों से नहीं है, ये भी 2 और 3 दोनों से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होंगी। 8 से कैसे चेक करते हैं। पीछे वाले यानी जो तीनों अंक हैं संख्या के, अभी ये संख्या ही 3 अंक की है। बड़ी संख्या हो तो मतलब उसके पीछे वाले 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक में 8 का भाग जाए, तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाता है। तो यहाँ तो सीधा भाग दे के चेक करना पड़ेगा। जैसे 8 चौके 32, लेकिन वो 5 रह जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, तो ये 8 से भाज्य नहीं है। इसमें भी देखो 8 चौके 32, 8 5 40, फिर 2 बचेंगे तो 29 बनेंगे, तो 8 के पाड़े में 29 में आता नहीं है, तो ये भी 8 से भाज्य नहीं है। इसमें देख लेते हैं, 8 5 40, 4 बचेंगे 41 बनेगा, तो उससे भी 8 का भाग नहीं जाएगा। 9 से भाज्य होने के लिए 9 से भाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। अंकों को जोड़ो 9 के पाड़े में आना चाहिए। 5 और 2 7 और 3 10 नहीं आता, तो 9 से भाज्य नहीं है। 9 और 2 11 और 4 15, ये भी 9 के पाड़े में नहीं आता, 3 के पाड़े में आता है, 3 से भाज्य है, 9 से नहीं है। 4 4 8 और 1 9, तो ये 9 का गुणज है, इसलिए 9 से भाज्य है। 10 से भाज्य होने के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो इसमें किसी में भी नहीं है, तो 10 से भाज्य तो कोई भी संख्या नहीं है। 11 से भाज्य कैसे चेक करते हैं। सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों का योग, इनका अंतर निकाला जाता है। देखो दाईं ओर से, इस तरफ से विषम स्थान पर आए अंक कौन से हैं, 5 और ये 3 8, तो इनका योग हो गया 8, और सम पे एक ही है संख्या 2, 8 में से 2 गए, तो ये 6 बच रहे हैं। तो 6 बच रहे हैं, तो ये तो 11 का गुणज नहीं है, ना ही 0 आ रहा है। 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 9 और 4 13, और सम संख्या कौन, सम स्थान पर है 2, 13 में से 2 गए, ये बच गए 11, तो ये 11 का गुणज है, तो इसमें तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ये देख लीजिए, विषम स्थान पर है 1 और 4 5, और सम स्थान पर है 4, 5 में से 4 गया 1, तो इसमें नहीं जाएगा। इसी के साथ कार्यपत्रक 65 होता है कंप्लीट। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 66, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी भाजकता के नियमों पर ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है 11 से विभाज्यता का। इधर संख्या दे रखी है, इधर दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग निकालना है, फिर दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग निकालना है, और फिर उनका दोनों का अंतर ज्ञात करना है। यदि वो 0 या 11 का गुणज है, तो वो 11 से भाज्य होती है। तो यहाँ देखिए हमने जोड़ लिया है 1 और 3, विषम स्थान पर कौन कौन से, ये और सम स्थान पर कौन कौन से ये नंबर और ये वाला 3 1 4, इनका भी जोड़ 4 आ रहा है, 4 में से 4 गए 0 आ रहा है। इसी प्रकार से विषम स्थान पर आए अंकों को जोड़ लिया 9 8 और 6 को, तो 9 8 17 और 6 23 हो गए। और इधर से हम देखेंगे 0 और 1, 0 और 1 मिलकर कितने हो गए, 1 हो गए। 23 में से 1 घटा देंगे, 23 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 22, तो 22 भी 11 का गुणज होता है, 11 के पाड़े में आता है। ठीक है, अब जोड़ेंगे 6 4 और 8 को। विषम स्थान पर कौन से, 6 4 और 8, 6 4 10 और 8 18 हो गए। सम स्थान पर कौन से, 1 और 6, 1 + 6, इनको जोड़ा तो 7 हो गया। और 18 में से 7 अब घटाने हैं, 18 में से 7 गए तो बच गए 11, तो 11 का गुणज है ही।
11 के पहाड़े में आता ही है। अब देखिए 7, 8 और 9, 7, 8 और 9, ये जोड़े 7 और 8, 15, 15 और 9, 24। अब आगे देखिए, ये है सम स्थान पर कौन से हैं, 6 और 7, 6 प्लस 7, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 13। 24 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो ये भी 11 का गुणज है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, अतः ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 या 0 या 11 का गुणज आना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। संख्या ये है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है मतलब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करें और उनका अंतर निकालें। तो विषम स्थान पर कौन से, 4, 3 और 0, 4, 3 और 0 को जोड़ा तो हो गए 7, और विषम स्थान पे अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ये विषम स्थान वाले कौन कौन से हैं, 5 और एक 6, 6 तो हो गए। तो अपने अंतर को 0 करना है, तो यहाँ 7 आ रहा है, अगर यहाँ 1 लिख दें तो अपने पास भी 7 हो जाएगा। ठीक है, 0 कितने हो रहे थे अपने पास, देखिए 5 और ये 1, 5 और 1 और ये खाली स्थान, यहाँ क्या लिखें, 5 और 1 6 तो हो रहे हैं, 7 बनाना है तो 1 और लिख दें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। 7 में 7 के 0 बनेगा ना, तभी तो वो 11 से क्या बनेगी, भाज्य बनेगी। अगला प्रश्न है 5772 में से कम क्या घटाया जाए कि वो 10 से विभाजित हो जाए। तो 10 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, यानी जो 2 हैं इसको कम कर दें, 2 में से 2 के 0 आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा तो 10 से भाज्य हो जाएगी, तो 2 कम करने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऊपर वाले में ऑप्शन नंबर सेकंड आया था, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। नेक्स्ट देखिए, संख्या 6655 में से कम क्या जुड़ जाएगी वो 5 से विभाजित हो जाए। 5 से विभाजित होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 पहले सही है, तो संख्या में कुछ ना जोड़े तो सही रहेगा, मतलब 0 जोड़े तो वापस वही संख्या आ जाएगी, कोई चेंज नहीं चाहिए अपने को, तो 0 जोड़ देते तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 0 या 5 होना चाहिए 5 से विभाजित होने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। अभी हमने किया था प्रश्न वैसा ही है, पहले 2 से चेक करें, नीचे वाले मैंने कर दिए हैं, ये देखिए आप एक देख लीजिए। 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, तो ये है, तो 2 से भाज्य है। 3 से भाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। 9, 8, 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30। ठीक है, 8, 5 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, तो 30 3 के पहाड़े में आता है, 3 का गुणज है, तो 3 से भाज्य है। 4 से भाज्य होने के लिए ये 2 अंक 4 के पहाड़े में आने चाहिए, या 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 58 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं चेक करो। 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1, 18, 4 चौके 16 नहीं जाता, तो भाज्य नहीं है। नेक्स्ट 5 से भाज्य होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो 0, 5 नहीं है। 6 से भाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से होने चाहिए, तो 2 और 3 दोनों से है, तो 6 से भी है। 8 से भाज्य होने के लिए देखो 58, 3 संख्याएं 958, ये 8 से भाज्य होनी चाहिए, तो 8 से भाग दे के देख लीजिए। 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, 15, 8 दूनी 16 तो ज़्यादा हो जाएंगी, 8 एकम 8, 15 में से 8 गए 7, 78, 8 नहीं 72, 8 दया 80, तो नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 8 से भी नहीं है। 9 से अंकों का योग 9 के गुणज होना चाहिए, तो अंकों का योग तो 30 था, तो 9 के पहाड़े में नहीं आता है 30, तो ये गुणज 9 से भाज्य नहीं है। 10 से होने के लिए 0 या 0 होने चाहिए ओनली, इकाई के अंक में 0 होना चाहिए, तो ये नहीं है, 10 से भाज्य नहीं है। 11 से भाज्य कैसे चेक करते हैं, 11 से भाज्य होने के लिए सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों का योग, उनका अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए इस विषम स्थान पर कौन कौन से, 8, 9, ठीक है, पहले और तीसरे स्थान पर। सम पर कौन कौन से, ये वाले 8 और 9 हो गए आपके 17,
और सम स्थान वाले 5 और 8 हो गए 13, और इनका अंतर तो 4 आ रहा है, तो ये 11 का गुणज नहीं है, तो 11 से भाज्य संख्या नहीं है। इसी के साथ कार्य आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 67। इसमें हम गुणज के बारे में पढ़ेंगे। गुणज क्या होता है? गुणज बेसिकली पढ़ा ही होता है। देखिए पहला प्रश्न, दी गई संख्याओं के जो गुणज हैं उन पर गोला लगाएं। तो 7 के गुणज, 7 का पढ़ा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंज 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 आठ 56, वो नहीं है, इतने ही है। 9 के गुणज क्या होंगे? 9 के गुणज क्या आएंगे? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंज 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 आठ 72, निम निम 81, 9 धाय 90, और 90 और 9 99। देखिए 12 के क्या होंगे? 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक 72, 12 साते 84, 12 आठ 96, 12 नी में 108, 12 धाय 120। तो ये इनके गुणज हैं। दूसरा प्रश्न देखें, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। तो 5 तक पढ़ा लिखना आपको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है। 7 के गुणज क्या लिखेंगे? तो आपको ऐसे लिखने हैं, 7 के गुणज ऐसे लिख दीजिए, 7 के गुणज तो ऐसे लिख दोगे, 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। 12 के गुणज लिखने हैं, तो 12 के गुणज लिख दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। 15 के गुणज क्या लिखेंगे? 15 के गुणज लिख देंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंज 75। तो ये 15 के प्रथम 5 गुणज हो गए। तो हमने यहाँ सभी के प्रथम 5 गुणज लिख दिए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्या का समान गुणज है। 2 और 3 दोनों का समान गुणज दोनों में आना चाहिए। तो 2 तिये 6, तो पहला 6, फिर 6 दूनी 12, 6 तिये 18। इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे, 4 पंजे 20, क्या आएगा? 20 आएगा। और तो कोई 4 और 5 दोनों पहाड़ों में आता नहीं है। देखिए 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 10 आता है तो वो 4 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है। 7 और 9, 7 और 9 के गुणज क्या आएंगे? 7 नहीं में 63, 63 आएगा। ठीक है। 8 और 3, 8 और 3 का क्या आ जाएगा? 8 3 24। ठीक है। फिर 24, 24 दूना 48, 24 तिये 72। पहला गुणज आ गया तो उसी का पहाड़ा बन जाता है। 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखिए। ठीक है। एक सवाल आपको करके दिखाया, 2 के गुणज लिख लिए, फिर 5 के गुणज लिख लिए, और दोनों का प्रथम 2 समान गुणज लिख दिए। पहला तो समान 10 हो गया, दूसरा 20 आ गया। इसी प्रकार से आपको आगे वाले प्रश्न करने। तो देखिए 4 और 6 के, 4 के गुणज लिख देते हैं अपने। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 निम 36। आगे देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। 6 के लिखेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिके 36। तो दोनों के सेम गुणज लिखेंगे। तो देखो 12 इसमें है, 12 इसमें है, 24 इसमें है, 24 इसमें है, तो 2 ही लिखने, 12 और 24 आ जाएगा। ख देखेंगे 8 और 12, 8 के गुणज क्या आएंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सत्ते 56। नेक्स्ट 12 के लिख लेते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे
60, जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। तो देखिए 24 इसमें है, 24 इसमें भी है, 36 नहीं है, 32, 40, 40 इसमें नहीं है, 48। पहला आ गया 24 तो दूसरा 48 ही आएगा, 24 थी 72 आएगा। तो हो गए 24 और 48। इसी के साथ कार्यपत्रक 67 होता कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके OCR आधारित आकलन पेज संख्या 88 पर। पहला प्रश्न, मोहन कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक और तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कुल कितने दीपक शेष रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं उन्होंने कितने दीपक बेचे हैं। तो यहाँ पहले जोड़ लेंगे तीनों को, 0 0, 5 और 5 10, हंसिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10, हंसिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो 4000 दीपक उसने बेच दिए हैं। तो शेष कितने रह जाएंगे उसके पास। तो 5000 में से 4000 कम कर देंगे तो बच जाएंगे 1000। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, राजन अपनी दुकान पर गया और उसे 625 कमीजें डिब्बों में पैक करनी है। अगर एक डिब्बे में 25 कमीज आती है तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो एक डिब्बे में 25 आती हैं, 625 को पैक करना है तो 25 से क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो 2 बार जाएगा, 25 दूना 50, ये बच गए 2 और 6 में से 5 गए 1 12, ऊपर से उतारे 5, तो 25 पंजे 125। तो 25 डिब्बे उसको जरूरी होंगे। प्रश्न संख्या 3, संख्या 8726 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। 8 का देखिए स्थानीय मान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो 8 का स्थानीय मान हो गया 8000। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 इकाई पे है तो 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। इन दोनों का क्या करना है, गुणा, 6 8 48 और 3 0 48,000। तो ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 8 कॉपियों का मूल्य 32 रुपये है तो 200 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। 8 कॉपियाँ 32 रुपये की हैं तो एक कॉपी कितने की हो गई, 4 रुपये की। 32 में अगर 8 का भाग लगाएंगे तो 8 चौके 32, एक कॉपी होगी 4 रुपये की। तो 200 कॉपियाँ कितने की होंगी, 200 इंटू 4 कर देंगे, 200 इंटू 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 800। इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, 36 का गुणनखंड नहीं है। तो देखो 36 12 के पाड़े में आता है, 12 3 36, तो ये उसका गुणनखंड है 36। 18 के पाड़े में भी आता है, 18 दूना 36, 6 के पाड़े में भी आता है, 6 6 का 36, 5 के पाड़े में नहीं आता तो 5 उसका गुणनखंड नहीं है। 7 का गुणज है, 7 का गुणज का मतलब है 7 के पाड़े में आना चाहिए। 7 या 21 होता है तो 21 इसका एक गुणज है। 20 के सारा गुणनखंड है, मतलब 20 के सभी गुणनखंड आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 7 में देखो 20, एक तो सभी का गुणनखंड होता ही है तो एक तो आएगा ही आएगा। 2 के पहाड़े में 20 आता है, 4 के पहाड़े में भी 20 आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। तो 20 के सभी गुणनखंड कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। अंकों को जोड़ लीजिए और अगर 9 के पहाड़े में आता है तो वो पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए 9 और 5 14, 14 और 6 20, तो ये तो 9 से विभाजन नहीं है। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता, ये भी नहीं है। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो ये होगा 18। 9 का गुणज है, 9 के पहाड़े में आता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, संख्या 6 9 ये खाली स्थान है और 3 0 में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होने पर वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 6 की भाजकता का नियम क्या कहते हैं, पहले तो 2 से होनी चाहिए। 2 से कैसे चेक करते हैं, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो इकाई का अंक 0 है तो 2 से तो भाज्य है। 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक कैसे होती है कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ क्या संख्या आएगी देख लेते हैं,
अंकों का योग कर लेते हैं पहले। 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18। तो यहाँ कौन सी संख्या आए वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 18 आ रहा है योग, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो वहाँ वो संख्या देखते हैं। 18 और 7 जोड़े तो 25 होते हैं, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 18 और 5 जोड़े तो 23 होते हैं, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 का गुणज नहीं है। 18 और 6 24, तो ये अगर 6 यहाँ लिख दें तो योग 24 हो जाएगा, जिससे वो 3 का गुणज बन जाएगी। अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 279 का गुणनखंड है। तो अगर ये गुणनखंड है तो इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये संख्या बड़ी है तो भाग दे के देखना पड़ेगा। 279 में भाग दे के देखिए पहले 6 का। 6 चौके 24, यहाँ बच गए 3 और 39, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 9 से दे के देखिए, 279 में अगर 9 का भाग लगाएं तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 ऊपर से उतारे तो 9 एकम 9, तो ये 9 एक गुणनखंड होगा इसका। इसी के साथ ओसीआर आधारित आकलन पेज संख्या 88 पर